आप सभी? मुझे आशा है कि आप सभी अच्छे और प्रसन्न होंगे। चलिए आज हम पढ़ते हैं पाठ 12 अंतिम अभिलाषा। उससे पहले पढ़ते हैं हम पाठ परिचय। प्रस्तुत पाठ में नेहरू जी ने अपनी अभिलाषाओं का वर्णन बड़े ही रोचक ढंग से किया है। ठीक है, आइए कुछ करके सीखिए। जवाहरलाल नेहरू ने स्वतंत्रता संग्राम में अहम भूमिका निभाई थी। स्वतंत्रता के बाद वे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने। स्वतंत्रता संग्राम में जवाहरलाल नेहरू की भूमिका को अपने शब्दों में लिखिए। ठीक है, करते हैं इस पाठ की शुरुआत। भारतीय जनता से मुझे इतना प्रेम और स्नेह मिला है कि मैं चाहे जो कुछ भी क्यों ना करूं, उसकी अल्पांश का भी बदला नहीं चुका सकता। सच तो यह है कि प्रेम जैसी अमूल्य वस्तु का बदला चुकाया भी नहीं जा सकता। लोगों ने बहुतों को सराहा है और अनेकों के प्रति श्रद्धा व्यक्त की है, परंतु भारतीय जनता कि सभी वर्गों के लोगों ने मुझे इतना अधिक प्यार मिला है कि मैं उससे अभिभूत हूँ। मैं तो केवल यह आशा कर सकता हूँ कि जितने दिन में और जीवित रहूँ, मैं अपने देशवासियों के और उनके प्यार के योग्य बना रहूँ। अपने अनगिनत साथियों और सहकर्मियों के अनुग्रह का मैं और भी अधिक ऋणी हूँ। हम लोगों ने बड़े बड़े कामों को हाथ में लिया और कंधे से कंधा मिलाकर हम उन्हें करते रहे और उन सफलताओं व व्यक्तियों में साझेदार रहे जो इस प्रकार के कामों के साथ अनिवार्य रूप से लगी रहती है। मेरी इच्छा है कि मरने के बाद मेरा दाह संस्कार कर दिया जाए। यदि मैं विदेश में मरूं तो दाह कर्म वहीं कर दिया जाए और मेरी भस्म प्रयाग भेज दी जाए। उसकी एक मुट्ठी गंगा में प्रवाहित कर दी जाए। भस्म के अधिकांश भाग का क्या किया जाए यह मैं आगे बताता हूँ। भस्म का कुछ भाग न तो बचाया जाए और न ही सुरक्षित रखा जाए। प्रयाग की गंगा में भस्म का कुछ भाग विसर्जित करने की मेरी इच्छा का मेरी दृष्टि में कोई धार्मिक महत्व है। बचपन से ही इलाहाबाद की गंगा और यमुना नदियों से मेरा ममत्व रहा है और जो जो मैं बड़ा होता गया हूँ यह ममत्व बढ़ता ही गया। विभिन्न ऋतुओं में मैंने गंगा की विविध भाव भंगिमा को निहारा है। उस इतिहास कथा, उस पौराणिक कथाओं, परंपराओं, गीतों एवं लोक कथाओं की याद मुझे प्राय हो गई है जो अनादिकाल से उसके संबंध है, उसकी जलधारा का अंग बन गई है। गंगा तो विशेषकर भारत की नदी है। लोगों की उस पर अपार श्रद्धा है। उसके साथ भारत की जातीय स्मृतियां, उसकी आशाएं, उसकी आकांक्षाएं, उसकी जय जयकार पराजय, उसकी जय पराजय, उसकी विजय गीत जुड़े हुए हैं जो वो पुरानी भारतीय संस्कृति एवं सभ्यता की प्रतीक रही है। यह गंगा जो अनादिकाल से बहती हुई, बचती, बदलती चली आ रही है, फिर भी बनी हुई है, वही गंगा की गंगा। वह मुझे हिमालय की उन तुषार मंडित चोटियां और गहरी उपत्यकाओं की याद दिलाती रही है जो मुझे सदा प्रिय लग रही है। वह मुझे नीचे के उर्वर और विस्तृत मैदानों की भी याद दिलाती रही है, यहाँ जहाँ मेरा जीवन ढला है और जो मेरी जीवन की कार्य क्षेत्र रहे हैं। गंगा मेरे लिए भारत के उस अतीत का प्रतीक और स्मृति रही है जो वर्तमान तक चला आया है और भविष्य के महासागर की ओर बढ़ता जा रहा है। यद्यपि मैंने अधिकांश पुरानी परंपराओं और रस्मों को छोड़ दिया है और मैं चाहता हूँ कि भारत उन बंधनों से अपने को मुक्त कर ले जो उसे जकड़े हुए हैं और आगे नहीं बढ़ने देते, जो लोगों में फूट डालते और अधिकांश को दबाए रखते हैं तथा जो स्वतंत्र शारीरिक तथा आध्यात्मिक विकास में बाधा पहुंचाते हैं। यद्यपि मैं यह सब चाहता हूँ तथापि मैं यह नहीं चाहता कि भारत के अतीत के साथ अपना नाता तोड़ दो, है ना। मुझे उस उत्तराधिकारी पर गर्व है जो हमें प्राप्त हुआ है। मैं इस बात को भी भली भांति समझता हूँ कि मैं
औरों की तरह उस अटूट श्रृंखला की एक कड़ी हो जो स्मृति के परे भारत के अतीत में इतिहास के उषा काल तक चली जाती है। उस श्रृंखला को मैं कभी नहीं तोड़ना चाहूँगा, क्योंकि मैं उसे बहुत बड़ी निधि मानता हूँ और उससे प्रेरणा ग्रहण करता हूँ अपनी इस अभिलाषा की पूर्ति के लिए और भारत के सांस्कृतिक उत्तराधिकारी के प्रति अपनी अंतिम श्रद्धांजलि अर्पित करने की इच्छा से मैं यह प्रार्थना करता हूँ कि मेरी भस्म में से मुट्ठी भर इलाहाबाद के पास गंगा में प्रवाहित कर दी जाए, जिससे कि वह उस महासागर तक पहुँच जाए जो भारत का पाद प्रक्षालन करती है। मैं चाहता हूँ कि मेरी भस्म का शेष भाग विमान द्वारा ऊपर से उन खेतों में बिखेर दिया जाए जहाँ भारत के किसान कड़ी मेहनत करते हैं, ताकि वह भस्म भारत की धूल और मिट्टी में मिलकर भारत का अभिन्न अंग बन जाए। ठीक है, तो बताओ बच्चों, आपने इस पाठ से क्या सीखा? तो हमने इस पाठ से सीखा कि हमें हमेशा आदर्श गुणों को अपनाना चाहिए और कर्तव्यपरायणता की भावना को रखना चाहिए। ठीक है, मुझे आशा है कि यह पाठ आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।